ये पता लगता है साधक के आभास में जब आसक्ति दर्शन रुचि के पार करके निष्ठा रुचि के पार करके जब आसक्ति दर्शन करता है तब उसके अपने सिद्ध देह के जो है आभास का स्फूर्ति होता है। आभास मात्र होता है अभी। रुचि में आभास होता है या आसक्ति में या उसके बीच? आसक्ति नहीं मतलब आसक्ति रुचि में जाकर के उसकी कथा को सुनने में आनंद होता है। जिस प्रकार रुचि किसी कहता है रोचना रुचि रोचना जैसे प्रबल भूख लगने पर कोई भी द्रव्य सामग्री आ जाता है वो अत्यंत आग्रह के साथ साग्रह के साथ वो भोजन करता है। ऐसा नहीं जैसे कि 2 दिन भूखे हैं, जब 2 दिन कोई भूखे है भूखा व्यक्ति के पास कैसे भी भोजन दिया जाए वो क्या करता है, वो आंख बंद करके खाता है। और जिसके भूख नहीं है उसके अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाए वो उसमें देखेगा इसमें दोष क्या है। पहले तो कहेंगे किसने बनाया, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण भी भोजन बनाया कि और ब्राह्मण भोजन बनाया, ये प्रश्न पूछेगा। एक कच्चा है एक पक्का है, ऐसा नहीं ब्राह्मण कहते हैं ये कच्चा है और ये पक्का है। कच्चा पक्का किसको कहते हैं, ये चावल आदि ये भोजन ना ये लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं, स्मार्त ब्राह्मण लोग कहते हैं ये कच्चा भोजन है। पक्का भोजन किसको कहते हैं, लड्डू कचौड़ी पुकड़ी पकौड़ी हो जो तेल में वो कहता है ये पक्का भोजन है। ये तो कहे इसमें नमक कम हो गया, इसमें नमक ज्यादा हो गया, एक कौन सा ठाकुर जी के भोग लगा, अनेक प्रकार के उनको क्या होते रहे प्रश्न आएगा। तो इसको समझना चाहिए उसके अभी ठीक भोजन माने भूख नहीं है इसलिए भोजन की अरुचि दिखा रहा है। और जब भोजन में रुचि होता है वो इतने उसके भूख लगता है वो उसके प्रश्न पूछने के लिए तो तैयार नहीं होता है। जैसे भोजन मिल जाता है वो उसी प्रकार भोजन करता है। किंतु इसलिए मैंने कहा है रुचि यही रुचि की एक लक्षण भी बता दी जा रहे हैं। यही रुचि के जो मैं बताते जा रहे हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी रुचि कहा जाता है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी किसको कहते हैं, मैंने विषय वस्तु में अनेकों प्रकार की अलंकार होने पर जिसमें वस्तु अच्छा लगता है उसके वस्तु की वैशिष्ट पर अपेक्षा करते हैं, मन उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ठाकुर जी के अपने सजाया अलंकार वस्त्र आदि के सजाया तो ठाकुर जी के देखने में कैसे लगता है, सुंदर लगता है। ठाकुर जी के आप इतने सुंदर अलंकार लगाए अच्छा सुंदर बाल, ठाकुर जी घुंघराले वाले बाल लगा दिए, आंखों में क्या बोले काजल लगाया, नाक में जो है वो मुक्तादाम लगा दी, ऐसा है जैसे वर्ण होते कुस्तुति तिलकं ललाट पटले बक्षस्थले कुस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगी सुंदर चंदन सर्वांगी सुंदर चंदन है गोपुस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ाम। ये कृष्ण की जो ये ध्यान जो बता रहे थे ये स्वरूप जो बता रहे पुस्तरी तिलकं ललाट पटले उनकी ललाट में मस्तक पर जो कैसे सुंदर कुस्तुरी के द्वारा तिलक लगा हुआ है। कुस्तुरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम उनके वक्षस्थल पर जो छाती पर जो सुंदर कौस्तुभ मणि के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं, कानों में जो कुंडलों के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं, नाक में सबसे सुंदर मुक्ता आदि के द्वारा सुसज्जित हो रहे हैं, पीताम्बर धारण करे हुए और हाथ में बंसी लेकर के तिरछी नजर के द्वारा सबके चित्तों के लुभाते हुए जब वो बाम नेत्र के द्वारा तीर बीनते हैं सबके हृदय अपने आप मोहित हो जाते हैं।
तो ये जो हम जो वर्णन करते जा रहे हैं, इस कथा को सुनकर कहते हैं महाराज बहुत सुंदर है ना। ठाकुर जी की इस प्रकार सजाया, बोले ठाकुर के क्या दर्शन किया जाए। तो ये जो इसमें कहा जाता है अलंकारिक के द्वारा जो हम दर्शन कर रहे हैं, अलंकारिक ठाकुर अलंकार के द्वारा, ये जो दर्शन के द्वारा जो हो रहा है, इसको कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा। जो अलंकार वस्तु मैंने वैशिष्ट जो अलंकार के द्वारा जो ठाकुर ये हमें अच्छा लगा। कोई व्यक्ति उसे कहते कोई व्यक्ति कथा बोल रहे हैं, रुखी सुखी कथा बोल रहे, कोई अलंकार शब्द नहीं है। ठाकुर जी कैसे है, खड़े हुए हैं, दो टांग वाले हैं बस। ठाकुर जी कैसे हैं, दो टांग वाले ठाकुर जी, टेढ़े टांग वाले है, तू टेढ़े टांग वाले ठाकुर जी, हाथ में बांसुरी लेकर के खड़े हैं। अच्छा, इस कथा को सुनकर के आपको कैसे लगेगा, रूखा सूखा। अरे इसी कथा को जो हम और भी अलंकारिक शब्द के द्वारा बताते हैं, तो उसमें डेकोरेशन जब करते कथा सुनी होती है। ठाकुर जी तो वही एक ही है, किंतु उस ठाकुर जी के वर्णन और ठाकुर जी के अलंकार के द्वारा जो सुरसज्जित हो रहा है, उस कथा में आनंद आ रहा है। तो इसी कथा में देखो जो वस्तु के माने ठाकुर जी के अलंकार के तो सुसज्जित किया जो देख रहे हो, वो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा रह रहा है, और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित साधक वस्तु रूप में ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है। वो ठाकुर जी क्या अलंकार पहने हुए हैं उसके ऊपर नहीं है, ठाकुर जी की माधुर्यता भावभंगी के ऊपर निर्भर करता है उसको। अलंकार के ऊपर नहीं, ठाकुर जी कौन सा वस्त्र पहनेंगे ये इसके नहीं है, कौन सा अलंकार धारण करेंगे ये नहीं है। ठाकुर जी की उनकी भावों की कैसे मंद मुस्कान कर रहे हैं, गोपियों के चित्त के जो लुभा रहे हैं, रास क्रीड़ा में पड़े हुए हैं। ठाकुर जी के कैसे सुंदर जो वचन है, जिसे धीर ललित नायक की कथा में सुना देते, परिहास पटु निश्चिंतता नवजौवनंच, ये समस्त उनकी जो है क्रिया है। इसी की कथा वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं रखते। उसी प्रकार ठाकुर की कथा सुनते उनके हृदय द्रवीभूत हो जाते। अलंकार आदि की कथा के सुन करके जो हमारे हृदय द्रवीभूत हो रहे हैं, उस रुचि के कहा जाता है वस्तु विशिष्ट अपेक्षा रह रहा है, माने कथा सुने उसके वैशिष्ट रह रहे हैं। और जिस साधक ऐसे स्थिति में हो जाता है, किसी भी प्रकार से ठाकुर की कथा बोले, कोई अलंकार की जरूरत नहीं होता है, कोई शब्द अलंकार किसी अलंकार की हमें जरूरत नहीं होता है। कथा सुनते ही बस हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कृष्ण गोपियों के कैसे बुलाए, अलंकार के द्वारा नहीं है। बंसी धन के तान छोड़ दी और बंसी धनी हर गोपियों के कान में जाकर के इतने क्या उस गोपी के नाम लेकर के पुकारते रहे, राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मदियो ईश्वरिया। राधा जी के नाम जो है कृष्ण लेकर के पुकारने लगे, कैसे बंसी के द्वारा नाम दौड़ करके आ रही राधा, ललिता के नाम आ रहे हैं, तो एक ही शब्द, कौन सा शब्द जा रहा है, कृष्ण बंसी बजा रहे, कौन सा शब्द के क्लीन शब्द के। ये जो हमारे गायत्री मंत्र में जो क्या बोलते हैं उसको, बीज मंत्र जो है, ये जो क्लीम शब्द जो है, क्लीम कृष्णाय वक्तिम कामदेव, ये क्लीम शब्द जो है यही बीज मंत्र है। और वो बंसी धन के द्वारा हर गोपियों के कान में जाकर के वो रीझ रहे हैं, क्या बोलते हैं, गूंज रहे हैं। किंतु उसके वही क्लीम शब्द क्या करें ना, राधा आदि एक एक गोपियों के नाम के प्रकाश करते जा रहे हैं। और वो गोपियां अपने अपने घर से निकल पड़ती है, गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोपियां दौड़ पड़ती जाती है। कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, बस कैसे भी बुलाए, रुखे से भी बुलाए, सुख और ये नहीं देखते। तो रुचि दशा में साधक जब आ जाता है तो रुचकत्ता आता है, हर पल पल में उसके आनंद होता है।
ठाकुर जी के कपड़ा पहने अथवा नहीं पहने, एक साधक ठाकुर जी कपड़ा पहना अथवा नहीं पहना, उसी तरीके जैसे वो हमारे क्या नाम सूरदास की कथा सुनाता है। सूरदास ने पूछा था, उसके सेवक ने ठाकुर जी के सुंदर रूप में कपड़ा अलंकार पहना है। और सूरदास के कहने लगे आप बताओ, वो तो अंधा था, आप बताओ आप ठाकुर जी के आपको कैसे लग रहे हैं। तो सूरदास अपने भावना के अनुसार बोलते जा रहे हैं, कैसे सुंदर ठाकुर जी कपड़े पहने हुए हैं, अलंकार आदि की तरह सुसज्जित हुए, पितामह धारण किए हुए, बंसी हाथ में बंसी लिए हुए, तिरछी नजरों के द्वारा सम भक्त की जो है रिझाती हुई, मन चुराते हुए वो कैसे खड़े हुए, पैर में कैसे सुंदर नुपुर है रुनझुन करके बज रहे हैं। ऐसे वो जैसे ठाकुर के सजाया और सूरदास ठीक उसी प्रकार भाव माधुर्य जी का उसको वर्णन करने लगे। पुजारी सोचने लगे शायद किसी ने आज उसको बोल दिया ये आज ठाकुर ऐसे सजा, तो हो सकता है वो ऐसे बोलते जा रहे हैं। थोड़ी बात में ठाकुर जी उनके सेवक ने किया कि ठाकुर जी सेवक है ना, ठाकुर जी के सारे कपड़े उतार दिया। सूरदास के कहने लगे अच्छा बाबा बताओ अभी ठाकुर जी कैसे आपके कैसे सजे हुए। तो सूरदास कहते थे असली नंगे में नंगाई है। ठाकुर जी के और भी माधुर्य आ जाता है। बोलिए इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है भगवान की हम जो अलंकार के द्वारा सजाते हैं, ये अलंकार के द्वारा भगवान सजते नहीं है, ये तो हमारी आंखों की सजाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोला? कि अलंकार से नहीं, वो जो भक्त अपने भावों के आधार पर ही उनकी सुंदरता का बखान किया। नहीं और भी समझा जाए। एक होता है ठाकुर जी की जो है एक सीधी बात सुनो, पहले प्राकृतिक उदाहरण दो, जड़ उदाहरण से आपके प्राकृतिक उदाहरण की आपके समझ में आए। एक सुंदर रमणी कब सुंदर लगता है? जब वो अनेक और अलंकार के सजे, बाल को अच्छी तरह से वो ब्यूटी पार्लर में जाकर के आंख में सुंदर रूप में काजल लगाया, नाक में जो है बैसर पहना है, अनेक प्रकार अलंकार जो पहनते हैं, वो क्या फोटो में क्या लगा देता है, अच्छा लगा दी, अनेकों प्रकार के केवल गोपी डॉट भी बना दी, हाथ में चूड़ियां पहनी, सुंदर वस्त्र आदि धारण किए। तो उस सुंदरी को देखने में आंख अपने आप रिझ जाते हैं, चले जाते, देखने में बहुत सुंदर लगा। अच्छा फिर वो स्त्री के लिए उसके जो अलंकार आदि जो है मैंने क्या बोले जो मेकअप जो किया था, तो उसको अपने पहचाने में नहीं आए वो कौन है। मैंने कभी कि मजाक करता हूँ ना, एक बच्चा जो है अपने माँ के साथ गए पिकनिक करने के लिए, बाहर में था, थोड़ा बरसात के समय भी आया, बहुत सुंदर रूप में सज करके गई, और बरसात थोड़ा हल्की बरसात, उनके सारे उनके मेकअप बिगड़ चले गए। थोड़ी बाद में बालक खेलकूद करते आकर के उनकी माँ के पूछने लगे आंटी मेरा मम्मी कहाँ है, आंटी मेरा मम्मी कहाँ है, आंटी कह रहे हैं अरे मैं ही तेरा मम्मी। बोले तो कोई इतनी होगा बोले क्यों? बोले जो तुम्हारे मैं आने के पहले ये देखा था कितने सुंदर थे। बोले अरे बेटा उससे मैं ब्यूटी पार्लर से अभी वो पानी में धो गए ना, इसलिए तो मतलब क्या है, कहने की तात्पर्य है जब कोई इस संसार में जब कोई अलंकार की तरह सज्जित होता है उसको देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी आंख क्या चाहते हैं, रूप चाहते हैं। ये हमारी जड़ आंख है, जड़ रूप दर्शन करना चाहते हैं, किंतु हमारे आंख में और एक आंख जो विद्यमान है उसको कहते हैं क्या, अपराकृत नेत्र कहा जाता है। अपराकृत आंख है, ट्रांसेंडेंटल आइज, ट्रांसेंडेंटल विजन। वो ट्रांसेंडेंटल विजन के जो हम प्रकाश करेंगे भगवत कृपा से, वो ट्रांसेंडेंटल विजन जो दिखेगा तब वो अपराकृत नेत्र की तरह अपराकृत रूप दर्शन होगा। एक तरह समझो प्राकृत आंखों की तरह प्राकृतिक वस्तु दर्शन होता है, और अपराकृत आंखों के द्वारा अपराकृत वस्तु के दर्शन होता है। इतना ही समझो बस।
ज्यादा बोले तो समझ में नहीं आएगा, है? जड़ आंखों की तरह जड़ वस्तु दर्शन होता है ऐसा, और अपराकित आंखों के द्वारा अपराकित वस्तु दर्शन होता है। यही अपराकित जो आंखों की प्रकाश करना साधन के द्वारा उसको करना पड़ता है। यही साधन हमारे है। जो अपराकित नेत्र, अपराकित ट्रांसेंडेंटल आईज, वो किसका है? वो आत्मा की भी आंख है। हमारे जैसे शरीर में जो इंद्रिया आदि दिखाई पड़ रहे हैं, आंख है, कान है, नाक है, जो कुछ हम इंद्रिया ही देख, ये समस्त इंद्रिया आदि क्या है? प्राकृतिक के जड़ है, और जड़ वस्तु को ग्राह्य कर माने एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये भजन करते करते अपराकृत इंद्रिय आदि जो हमारे हृदय में जो आत्मा की इंद्रियां जो है, ये शरीर के इंद्रिया आदि है। और किसकी इंद्रिया की बात बता रहे हैं? अपराकृत शरीर आपके अंदर में है, वो अभी क्या है? सुप्त अवस्था में, सुप्त समझो, पोटेंशियल वे सोए में, उसके जगह उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत पुरस्वधारा निश्चित दुर्गम पथस्तोत् कवयो वदन्ति। उत्थिष्ठ जागो, आप सोए हुए हैं, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत। श्रेष्ठ व्यक्ति से उसको प्राप्ति करो। एक श्लोक याद कर लो, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत। वह जो वस्तु की जो है उसके जगाने के लिए उपाय क्या है? तो तुम्हारे पास धन, तुम्हारे पास है, समझे, किंतु उसकी धन की व्यवहारिक प्रणाली जो है वो तुम्हारे पास है ही नहीं। मन तात्पर्य क्या है? आत्मा की जो स्वरूपगत जो क्रिया तुम्हारे पास है, स्वरूप है तुम्हारे पास, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुण है। ये जड़ शरीर जो स्त्री पुरुष जड़ शरीर हम देख रहे हैं, किंतु आत्मा की जो शरीर जो है वो अत्यंत चिन्मय है। उस चिन्मय वस्तु की क्या करना है? उद्घाटन करना है, मैनिफेस्ट करना है। वो कैसे मैनिफेस्ट करोगे? प्रकाश कैसे करोगे? उस वस्तु के प्रकाश करने के लिए उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त वरानो निबोधत प्रस्वधार निष्ठम दूरत्व दुर्गम पथस्तोत् कवयो वदन्ति। उस वस्तु की प्राप्ति करने के लिए ऐसे संत महात्मा के पास जाना पड़ेगा तुम्हें। और चलना भी कैसे है? बहुत धीरे से चलो, क्योंकि खुरस्वधारा निश्चित दूरत्व है। इस संसार अतीव अंधकार माना जाता है। अंधकार जैसे रात्रि काल में आप चल रहे, इतने अंधेरा है, आपके पैर तक भी दिखाई नहीं पड़ता, इतने अंधेरा है। और भी नहीं, खुरस्वधार, खुर समझते हो? खुर शब्द क्या? रेजर, द एज ऑफ द रेजर, रेजर है ना, वो इतने सरफ है, चलने के समय थोड़ा बहुत पैर यदि ऊंचे नीचे हो जाए वो कट जाएगा। इसलिए खुरस्वधार निश्चित देता है दुर्गम पथस्तोत् कवयो वदन्ति। पथ अतीव दुर्गम है। भक्ति मार्ग में चलना जो है उसी प्रकार बताते जा रहे। कितने सहज नहीं है, कितने आने वाले संसार में और कितने जाने वाले संसार से कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, कितने भजन करने वाले आए और कितने भजन करने वाले भी चले गए। कौन कहाँ तक पहुंचे, यही हमारे विचार जिज्ञासा है। जीवन में आप देखते रहो, कितने तुम्हारे पास लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग क्या करेंगे। जीवन की ठिकाना नहीं है। भजन करने वाले, भजन कराने वाले भी संसार से ना जाने कितने आना जाना होता है जाना है। किंतु कौन कितने परिमाण भजन किया, कितने परिमाण के, ये तुम्हारे पास है। हम वक्तृता देने के लिए नहीं है, सुनाने के नहीं आया, सुनने के लिए नहीं आया। अनुभव करो। क्या बोला?
सुनाने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं, वक्तव्य देने के लिए नहीं, अनुभव की विद्या कहा जाता है। अनुभव कर लो। वो अनुभव कैसे करो? भजन करते करते, और वो भजन क्या जब श्रवण करते रहोगे, तो भजन करते करते, श्रवण करते करते हृदय में वो एक लोभ होगा, झंकी उठेगा। यही लोभमय भक्ति रुचि दशा में, जो मैं इतने समय तक ये बोला, जो मुड़ मड़ा नहीं, इतने समय तक बोला श्रद्धा से लेकर के निष्ठा, और निष्ठा के बाद क्या आ गया? रुचि में आ जाता है। और रुचि में जब ये साधक जब आ रहे हैं, जब रुचि को होते जा रहे हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। कथा समाप्त होने वाले है, कोई तो महाराज मैं तो देर हो गया, मेरी कथा सुना दो, तो रुचि थोड़ी है। हनुमान जी की कथा में रुचि कैसे होती? कथा के पहले आकर के बैठ जाता है। हम लोग की कथा में रुचि कहाँ है बताओ? अभी समाप्त होने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो महाराज मैं देर होगी, अरे कथा में रुचि नहीं है, तब नो एक्सक्यूज, कोई ऐसे एक्सक्यूज नहीं। रुचि जब होता है तब तड़पता रहता है। भोजन की वस्तु एक जैसे भूख लगने पर, जैसे एक भोजन के लिए रोटी के टुकड़े के लिए वो कैसे तरसता है, आप बताओ। जिसके भूख लग रहे हैं, जीवन में भूख लगे तो अब तो मालामाल तो मिल रहा है, कार्य कहाँ है? किंतु जब कोई गरीब घर में जन्म लेता है, एक रोटी के टुकड़े के लिए जब वो तरसता रहता है, तब उसके पता लगता है ये दरिद्रता क्या है। दरिद्रता समझते हो? तो दरिद्रता क्या है? और भूख क्या है? अभी हम लोग ये नहीं समझे भूख क्या है। भोजन के पहले में भूख के पहले हम भजन कर लेते हैं ना। आप कब भजन करते हो? एक व्यक्ति भोजन करता है, भूख लगने पर भोजन करता है, और एक व्यक्ति भूख से पहले भोजन करता है, उसके कहाँ होता है? समझ में आ रही है? अरे हम लोग इस संसार में जो है भोजन जो कर रहे हैं ना, जो कुछ खाते हैं उसके पहले, भूख लगने के पहले भोजन कर लेते, इसलिए हमें वही अनुभव नहीं है भूख क्या है। जब कहने की तात्पर्य क्या है, वही साधक जब ये रुचि दशा में आ जाता है, मैं जितने भी कथा बोलते जा रहा हूँ, रुचि दशा में जब आ जाता है तो उसकी इसमें तड़पना आता है। शाम तू कहाँ मिली, तेरे चरण के ठिकाना कहाँ है, तो मुझे बता दे, तुमको मैं कहाँ ढूंढूं? वो रसखान लिखते हैं, जी शाम तुमको मैं कहाँ ढूंढूं, तेरे चरण के ठिकाना कहाँ है, तू मुझे बता दे, मैं वहां पर पहुंच जाऊं। क्योंकि तुमको मैं ढूंढते रहूं तो तुम तो चलते रहोगे, तुम तो एक जगह में स्थिर नहीं होते। बहुत सुंदर कीर्तन है। तुम तो एक जगह में स्थिर नहीं रहते, तुम चल बोल, तू बहुत चंचल हो, एक जगह में स्थिर नहीं रहते। एक जगह में स्थिर होते तो मैं पता लगाते। तुम तो आज यही है, काल यही है, एक सेकंड में इधर है, दूसरे सेकंड में कहाँ पर चलते हुए। मैं सारा जीवन जी तुमको ढूंढते रहूं, मुझे कभी मिलेगा नहीं, कि तुम चंचल हो। इसलिए कहते हैं शाम तू मुझे बता दे, तेरे चरण के ठिकाना तुम कहाँ रहते हो, तो मैं वहां पर पहुंच जाऊं। तू बता दे कहाँ रहोगे। वास्तविक सत्य है। कृष्ण जब गोपियों के साथ मिलते हैं ना, गोपियों, कृष्ण जो है गोपियों की किसी न किसी प्रकार से अपने ठिकाना बताते हैं। आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन हो, गोपियां तो भगवान नहीं है ना। चलो कृष्ण के भगवान मान लिया जी जाए, गोपियां तो मानती नहीं है, तथा भी है तत्व रूप में कृष्ण भगवान है कि नहीं है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने के नाते कृष्ण के पता चलता है ये गोपियां कहां पर है, ये तो उनके पता चल जाता है। गोपियां आज घर में है कि वर्क में कभी चलते हैं। गोपियां सर्वज्ञ नहीं, भगवान नहीं है। इसलिए गोपियां कभी भी इशारा में गोविंद के कहते,
कृष्ण तू बता दे आज तुम्हारे साथ हमारी मिलन कहाँ हुआ, कहाँ मिलन? ये भी इशारा से बोलते हैं। इशारा कैसे होता है? आंखों के द्वारा होता है, हाथों के द्वारा होता है। तो गोविंद क्या करते हैं? आज गोविंद गोविंद करते हैं अपने सिर को, शीश पर हाथ रख करके बार बार बालों के जो है क्या करते हैं? सलाद। गोपियां समझ जाती है, गोपियां भी लिखे पढ़ी है ना, स्कूल कॉलेज तो पढ़े नहीं है, सब ट्रेनिंग पहली से ही है, क्योंकि उनके भी कॉलेज होता है। इस कॉलेज, स्कूल की कॉलेज में हम लोग तो अनेक पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। गोपियों की कॉलेज में पर भी 4-5 प्रकार के विषय पढ़ाई जाती है। कितना? 5 प्रकार के विषय में पढ़ाई जाती है। आज समझ में? चलो वो कथा तो बाद में बताएंगे। 5 प्रकार की पढ़ाई जाती है, सब पढ़ना पड़ेगा वहीं पर। गोपियों की कॉलेज में सबको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कॉलेज में एडमिशन लेना बिना तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और बिना सर्टिफिकेट से उनकी उसमें क्या बोले जा नहीं सकते आप, प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। आज समझ में? तो हम जो कहते जा रहे हैं इसमें कह रहे हैं कहाँ कृष्ण गोविंद ने क्या कि बार बार अपने शीश पर हाथ रख करके बालों के जो है सलाहने लगे। गोपियां समझ जाती है, गोपियों के पहले से ट्रेनिंग है, सब कुछ कॉलेज में सब पढ़ चुके हैं। सब गोपियां जो है सब फर्स्ट क्लास MBBS पास कर चुके हैं, सर्टिफिकेट लगा। गोपियां क्या समझ जाती है बताओ? आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा? केशव कुंज में। हाँ, सब पढ़ा हुआ है सब। आज गोविंद के साथ हमारे कहाँ मिलन होगा? केशव कुंज में। ये केस है ना, केस शब्द के द्वारा ही ये केशव कुंज है। अच्छा, परा गोविंद एक पत्र लेकर के, पत्ता लेकर के, हरी हरी पत्ता लेकर के आज वो घुमाने लगे। आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा? हरित कुंज में। आप जाओगे वृंदावन में, जाओगे ना, बांके बिहारी के थोड़ा इधर आगे आकर के गली मिलेगा, बांके बिहारी के प्रवेश करने के लिए गली मिलेगा, वहीं पर लिखा है हरित कुंज लिखा है। अच्छा, मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूँ। अभी वृंदावन में जाओ, आपके मिलेगा केशव कुंज, केशव के लिए कुंज में कीर्तन भी, रसखान में कीर्तन भी है, हरित कुंज में। ऐसे से सब कुछ मिलता है। आज यमुना में कहाँ मिलन होगा? कृष्ण जल लेकर के बार बार ऐसे उछलते रहते। गोपियां समझती है आज कृष्ण के साथ यमुना के किनारे में मिलेंगे। तो ये समस्त जो है क्रिया है। मेरे कहने की तात्पर्य है, साधक जितने रुचि दशा में पहुंच जाते हैं उसे रोचक आता है उसी कथा में। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति रसभावितमति कृतं यदि कुतो भी लभते तत्रापि लोल मूल्यम जन्म कटि सुकृति लभते। कोटि जन्म के सुकृति के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति नहीं है, संभव ही नहीं है, सुकृति के द्वारा तो प्राप्ति संभव नहीं है। उस वस्तु के कैसे प्राप्ति करो? लोभ रूपी मूल चुकाना पड़ेगा। बिना पैसे से काम नहीं होता है। कैसे मूल? लोभ रूपी। कथा सुनने की हमें कई रुचि है? कथा सुनने की रुचि है किसी का? हाथ उठाए। है कहाँ मिले? कथा सुनने की जब रुचि हो जाता है तो पहले से आकर के बैठ जाता है। अब तो 6 बज रहे, कोई आ रहे, मैं जो टाइम दे देता हूँ, अच्छा 5 बजे लोग आएगा, 6 बजे मैं दे दी, 6 बजे लोग आएगा, 7 बजे। कथा में कहाँ रुचि जब हो, जैसे मैंने कहा हनुमान जब आता है, हनुमान की कथा हम सुनते हैं, बोले जहाँ जहाँ कथा होती है ना, हनुमान जी समस्त श्रोताओं के आगे जाकर के बिल्कुल बैठ जाते हैं। कथा में इतने आनंद है। रुचि होती, रुचि की वस्तु होती है। रुचि रोचक होता है। एक होता है रुचि के मैं 2 करता हूँ, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित अपेक्षा नहीं रखते। कोई व्यक्ति जब हमारी कथा में जब लगन लग जाता है, वो किसी भी बोले, टूटी फूटी भाषा में किसी भी बोले, हम भाषा को देखना नहीं है, भाव को लेना है। आपको गाली दे किसी भाषा में, आप समझ जाएंगे कि नहीं जाएगा? है? और जो मैं कही कथा बोलता हूँ समझ में क्यों नहीं आता है? आप बताओ।
रुचि एक वस्तु है, कोई वस्तु के देखता नहीं है। रुचि में एक आनंद होता है, रुचि